वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बी टॉपिक अपडेट में आपका स्वागत है। तो आइए हम लोग आज बात कर लें जो साइंस की सीरीज़ चल रही है स्पीडी साइंस की, उनकी नेक्स्ट क्लास की 9 पेपर हो चुकी हैं। पहले इसकी सब्जेक्टिव क्लास आती है और इनके रिलेटेड ऑब्जेक्टिव काफ़ी इंपॉर्टेंट है सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए, और रेलवे के जितने जो भी एग्ज़ाम आएंगे उनके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि ALP टेक्नीशियन, JEE और RPF। तो आइए इस क्लास की बात कर लें। इस क्लास की खासियत ये है कि इसमें पहले में सब्जेक्टिव टॉपिक वाइज होती है, उनके बाद उनके रिलेटेड ऑब्जेक्टिव आती है। तो अगर आप सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव कर लेते तो आपसे क्वेश्चन मतलब गलत नहीं होंगे और छूटेंगे भी नहीं। तो आइए आज की जो है देख लेते हैं। आज की क्या है, आज की टॉपिक है जितने भौतिक राशि हैं एवं उनकी बीमा और उनके भौतिक राशि देखेंगे और उनकी बीमाएँ देखेंगे। चलिए तो बात कर लेते हैं। देखिए आप लोग जानते होंगे क्षेत्रफल, एरिया, किसी चीज़ का एरिया निकालने के लिए आप लोग क्या करते हैं, तो एरिया निकालने के लिए आप लोग मीटर क्यों करते हैं। मान लीजिए कोई भी क्षेत्रफल है, जैसे आयत का क्षेत्रफल, तो ये लंबाई होता है और ये चौड़ाई, तो इसको हम करते हैं तो LB हो जाता है क्षेत्रफल, और इसको हम क्या लंबाई और चौड़ाई को क्या मीटर में करते हैं, तो ये क्या हो जाता है मीटर इंटू मीटर स्क्वायर हो जाता है। क्या हो जाता है, मीटर स्क्वायर हो जाता है। ठीक, तो पूछा जा रहा है कि क्षेत्रफल का जो है इसका बीमा क्या हो जाएगा। तो देखिए मीटर स्क्वायर होता है कि मतलब लेंथ, L बराबर लेंथ का मतलब L स्क्वायर, डायरेक्ट इसमें M0 L2 T0, तो ये हो जाती है बीमा। उस तरह बात कर लें आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, LBH, यानी कि मीटर इंटू मीटर। सॉरी, आयतन लीटर में किया जाता है तो लीटर। ठीक, किसी चीज़ का इसको लीटर क्यू हो जाता है, LQ हो जाता है, तो इसमें भी क्या हो जाएंगे LQ हो जाएंगे, तो M0 LQ T0। आपको कहीं ऐसे भी इसका फॉर्मूला देखने को मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, जैसे आपको सिर्फ L3 इस तरह के L पर पावर 3 मिलेंगे, तो इस तरह भी आयतन के मिल जाते हैं काफ़ी। रेलवे में अभी जो ALP टेक्नीशियन हो, सॉरी ये जो आएगी ALP और टेक्नीशियन की, तो इसमें यही बीमा से क्वेश्चन, हर सेट में क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर्स में देखने को मिल जाएगा, तो आप इसे स्किप नहीं कर सकते और अच्छे से इसे याद कर लीजिए। आगे है घनत्व की बात कर लें, डेंसिटी, तो ये घनत्व का क्या हो जाता है, ML-3 T0, तो ये क्या होता है, और आपको ये ऐसे भी देखने को मिल जाएगा ML-3, ठीक, इस तरह भी देखने को मिल जाएगा। तो ये दोनों जो आए वो सही करके आना है आपको। आगे है विशिष्ट गुरुत्व, बात कर लें विशिष्ट गुरुत्व का क्या हो जाता है, कोई मात्रक नहीं होता है, मतलब कोई बीमा नहीं हो जाता। इसका अगर रहेगा तो M0 L0 T0 हो जाएगा। आगे है चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय को चाल करते हैं, तो दूरी का मात्रक क्या हो जाता है, मीटर मतलब L, और T मतलब टाइम, तो क्या हो जाता है चाल बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस को हम लोग मीटर में काउंट करते हैं और टाइम को सेकेंड में, यानी कि T, तो ये T अगर ऊपर जाएगा तो ये T माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इसका बीमा। तो वही दिया गया है, यहाँ क्या दिया गया है, तो M0 L T-1। ठीक, आप लोग तो अब समझ गए होंगे, और इसमें सभी चीज़ों के फॉर्मूले आपको याद नहीं होने चाहिए। आगे है बेग की बात कर लें, तो बेग क्या होता है, डिस्टेंस मतलब विस्थापन बटा समय, तो विस्थापन भी लेंथ हो जाता है और टाइम -1, तो दोनों चाल और बेग का क्या हो जाएगा, चाल और बेग का दोनों मात्रक सेम हो जाता है। और काफ़ी बार ये पूछा गया है कि किनका मात्रक सेम रहता है, तो आपको ऑप्शन में चाल और बेग मिले तो इनका मात्रक सेम हो जाता है। क्या हो जाता है, M0 L T-1, इसका भी हो जाता है M0 L T-1, तो ये दोनों सेम हो जाता है। ये इसे टिक करके याद कर लीजिएगा। आगे है बेग प्रवणता, बात कर ले बेग प्रवणता की, तो बेग प्रवणता का सूत्र क्या होता है, मात्रक क्या हो जाता है, M0 L0 T-1, क्या हो जाएगा M0 T0 M0 L0 T-1,
ये आप लोग अच्छे तरह से याद रखिएगा। संवेग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, संवेग को काफ़ी बार पूछा गया है, तो संवेग का मात्रक आप लोग याद ही रख लीजिएगा। इसका हो जाता है mL_t−1, mL_t−1। इसको याद करने का तरीका क्या है, mL_t−1, इस तरह आपको याद करना है, mL_t−1। आगे है त्वरण। त्वरण की बात कर लें तो ये क्या हो जाता है, दूरी बटा मतलब त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो m और सेकेंड स्क्वायर हो जाता है इसका, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाता है सूत्र। वही बात कर लें मीटर का तो लेंथ हो जाएगा और t-2, तो ये फॉर्मूला हो जाता है m0L_t−2, ये फार्मूला त्वरण का हो जाएगा बी में। आगे है गुरुत्वीय त्वरण। बात कर ले गुरुत्वीय त्वरण की बात कर लें, m0L_t−2, m0L_t−2। और यह मैंने अभी ही बता दिया, जहाँ जीरो रहेगा तो वो नहीं दे के आपको L ये आपको डायरेक्ट इस तरह दे दिया जाएगा। क्या दे दिया जाएगा, तो L_t−2, इस तरह भी आपको देखने को मिल सकता है ऑप्शन में। आगे है बल। फोर्स की बात कर लें तो फोर्स क्या होता है, फोर्स का आप लोग F बराबर m में होता है, F बराबर m में, तो m का द्रव्यमान का kg होता है, तो इस तरह m भी आ जाएगा, L भी आ जाएगा, t-2, तो इसका बल का, और ऐसे न्यूटन भी हो जाता है ऐसा ही मात्रा। तो आप लोग सूत्र के अनुसार इसे लिख के आप कर सकते हैं, डायरेक्ट आप यहाँ से इसे याद कर लीजिए। क्या है, बल का हो जाता है mL_t−2, mL_t−2, mL_t−2। वही बात कर ले भार का भी, तो mL_t−2 दोनों का सेम हो जाता है, mL_t−2। बल और भार का दोनों क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। इसी तरह ऑप्शन में दे भी दिया जाता है कि किनके मात्रक सेम है, तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा। बल और भार का क्या हो जाता है, mL_t−2। आगे है तनाव, टेंशन की बात कर लें तो इसका भी क्या हो जाता है, सेम हो जाता है, mL_t−2। आगे है घर्षण गुणांक। घर्षण गुणांक की बात कर लें तो इसका कोई बीमा नहीं होता है, ठीक, इसका कोई बीमा नहीं होता है। ये m0L0T0 ऐसे दिया जाएगा। आगे बल नियतांक। बल नियतांक की बात कर लें तो mL0T−2, mL0T−2, mL0T−2। आगे है कार्य। कार्य और ऊर्जा का सेम हो जाता है, तो जिस तरह बल और भार का था उस तरह कार्य और ऊर्जा का भी सेम हो जाता है, और ये पूछा भी जाता है। पिछले शिफ्ट में आप लोग देखे होंगे, पिछले साल के पेपर में, तो ये काफ़ी बार ये सारे क्वेश्चन यहाँ से आए हुए हैं, तो ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो इसका सूत्र बीमा क्या हो जाता है, mL2T-2, mL2T-2 दोनों सेम है, mL2T-2 किसके, कार्य और ऊर्जा के। आगे है शक्ति। शक्ति की बात कर लें, शक्ति का हो जाता क्या, mL2T-3, mL2T-3, mL2T-3। आगे है आवेग। आवेग की बात कर लें तो mL_t−1, mL_t−1, mL_t−1। कोणीय संवेग। कोणीय संवेग का हो जाता है m0L0T-1, m0L0T-1, m0L0T-1। आगे है कोणीय त्वरण। कोणीय त्वरण की बात कर लें तो कोणीय त्वरण का हो जाता है m0L0T-1, m0L0T-2। कोणीय त्वरण की बात कर लें तो m0L0T-2। आगे है जड़त्व आघूर्ण। जड़त्व आघूर्ण की बात कर लें mL2T0, mL2T0। कोणीय संवेग। कोणीय संवेग की बात कर लें mL2T-1, mL2T-1, mL2T-1। आगे है गुरुत्वाकर्षण नियतांक। गुरुत्वाकर्षण नियतांक की बात कर लें तो m-1L3T-2, m-1L3T-2। आगे है प्रतिबल। प्रतिबल की बात कर लें mL−T-2, mL−T-2। चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स की बात कर लें तो mL2T-2, A-2, A बराबर एम्पियर हो जाता है, A-2, mL2T-2, A-2। आगे है चुंबकीय प्रेरण। चुंबकीय प्रेरण की बात कर लें तो इसका बीमा क्या हो जाएगा,
एम टी माइनस टू ए माइनस वन, एम टी माइनस टू ए माइनस वन, एम टी माइनस टू ए माइनस वन। आगे है प्रेरक्त, प्रेरक्त की बात कर लें एम एल स्क्वायर टी माइनस टू ए माइनस टू, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू ए माइनस टू। प्रतिरोध, प्रतिरोध की बात कर लें एम एल स्क्वायर टी माइनस टू ए माइनस टू, एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री ए माइनस टू। विभवांतर की बात कर लें, आगे हैं विभवांतर की बात कर लें या विभव या विभवांतर, तो इसका दोनों का सेम हो जाता है एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री ए माइनस वन, एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री ए माइनस वन। आगे है गुप्त ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा का हो जाता है बीमा एम जीरो एल स्क्वायर टी माइनस टू, एम जीरो एल स्क्वायर टी माइनस टू। ताप, टेम्परेचर काफ़ी बार पूछा गया, टेम्परेचर का बीमा केल्विन हो जाता है, तो केल्विन के डायरेक्ट के से सूचित किया जाता है, तो टेम्परेचर का केल्विन जिसे हम के लिखते हैं। आगे है ऊष्मा, ऊष्मा का क्या हो जाता है हीट का बात करें तो एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। ऊष्मा का क्या हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। वहीं विशिष्ट ऊष्मा की बात करें तो एम जीरो एल टू टी माइनस टू के माइनस वन, एम जीरो एल टू टी माइनस टू के इनवर्स। आगे है ऊष्मा धारिता, ऊष्मा धारिता की बात कर लें तो ऊष्मा धारिता का हो जाता है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू के माइनस वन, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू के माइनस वन, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू के माइनस वन। आगे है पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव की बात कर लें तो एम एल जीरो टी माइनस वन, एम एल जीरो टी माइनस वन, एम एल जीरो टी माइनस वन। श्यानता गुणांक की बात कर लें तो एम एल इनवर्स टी इनवर्स, एम एल इनवर्स टी इनवर्स, एम एल इनवर्स टी इनवर्स। यंग गुणांक, यंग गुणांक का बात करें तो यंग गुणांक का हो जाता है एम एल इनवर्स टी माइनस टू, एम एल इनवर्स टी माइनस टू। वहीं आवेग की बात कर लें, इम्पोर्टेंट है आवेग, आवेग पूछा जाता है, आवेग का हो जाता है आपको एम जीरो एल जीरो टी ए, क्या डायरेक्ट हो जाएगा टी ए, एम जीरो एल जीरो टी ए। विद्युत धारा का एम्पियर होता जाता है और इसका आई से सूचित करें, विद्युत धारा को आई से डायरेक्ट हम लोग लिख देते हैं, विद्युत धारा भी इम्पोर्टेंट है। दाब, दाब का क्या हो जाता है सूत्र पास्कल हो जाता है और इसका हो जाता है बीमा एम एल इनवर्स टी माइनस टू, एम एल इनवर्स टी माइनस टू। जड़ता आघूर्ण की बात कर लें एम एल स्क्वायर, एम एल स्क्वायर क्या हो जाता है एम एल स्क्वायर या एम एल टू एम एल स्क्वायर, कुछ भी आप जिस तरह आपको याद आता है उस तरह याद कर लीजिए। प्लांक नियतांक की बात कर लें एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, एम एल स्क्वायर टी माइनस टी, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, सॉरी एम एल स्क्वायर टी इनवर्स, एम एल स्क्वायर टी इनवर्स, एम एल स्क्वायर टी इनवर्स। ये प्लांक नियतांक। आगे है घनत्व, घनत्व की बात कर लें तो घनत्व का क्या हो जाता है एम एल या क्यू बोल सकते हैं या एम एल थ्री, एम एल क्यू या एम एल थ्री। आगे है आवृत्ति, आवृत्ति का हो जाता है फॉर्मूला हो जाता है हर्ट्ज, लेकिन वही बात कर लें बीमा की तो टी इनवर्स, आवृत्ति का डायरेक्ट क्या हो जाता है टी इनवर्स हो जाता है। तो ये जितने सारे थे बीमा ये सारे इम्पोर्टेंट हैं, ठीक। और आप ऐसे एक दो बार रिपीट करके देख सकते हो, ये डिवीज़न के तौर पर है और इसे डिटेल में आप लोग चाहते हैं तो इसको डिटेल में क्लास थोड़ी सी लंबी हो जाएंगी, सारे के फॉर्मूले के साथ बताना पड़ेगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इसे डिटेल में करवाऊँ तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, फिर मैं इसके लिए सेपरेट वीडियो डिटेल से लाऊँगा कि उनके फार्मूला क्या होते हैं और कैसे ये डायमेंशन लिखे जाते हैं। आगे हैं, आगे देख लेते हैं सभी के भौतिक जितने भी भौतिक राशियां हैं और उसका एसआई यूनिट क्या है, जितने भी भौतिक राशि हैं और उसका एसआई यूनिट। आज का क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट है, अगर यहाँ से करते हैं तो आपका जो भी एलपीआर टेक्नीशियन के स्टूडेंट हैं उनके लिए यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे सिर्फ इस क्लास से, तो आप इसे स्किप मत कीजिए और जितना अच्छा हो सके आप इसे कंटिन्यू करके और नोट डाउन करके आप इसे याद कर सकते हैं। आगे हैं भौतिक राशियाँ और उसके एसआई यूनिट देख लेते हैं, जितने इम्पोर्टेंट है एसआई यूनिट उनके। तो आगे है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल की अभी हम बात किए थे, क्षेत्रफल का क्या होता है तो एम स्क्वायर मीटर स्क्वायर हो जाता है। इसी तरह अगर इसका बीमा लिखना होता है एल, डायरेक्ट हम क्या लिख देंगे एल स्क्वायर। तो इसी तरह आप लोग देख रहे होंगे कि आगे जो है बीमा यहीं से आती है, इनके फॉर्मूले से बीमा आती है। आगे है आयतन,
आयतन हो जाता है क्या, आयतन का होता है मीटर क्यूब। आयतन को हम लोग किस यूनिट से, ऐसा यूनिट से नापते हैं तो मीटर क्यूब में, और यही मीटर एल क्यू हो जाता है। अगर बीमा की बात कर लें तो एल क्यू, जो ऊपर हम लोग देख लिए हैं। आगे है घनत्व। घनत्व की बात कर लें तो घनत्व का क्या हो जाता है, इम्पोर्टेंट है इसे और टिक कर लीजिए और इसे याद कर लीजिए। घनत्व का हो जाता है किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। और यहीं अगर आप देख लेते हैं बीमा की बात कर लें तो द्रव्यमान एम होता है, ऐसे एम से सूचित करते हैं, अब मीटर L-2। तो इस तरह आप यहाँ से इसको क्या करते हैं, बीमा भी निकाल सकते हैं। तो आपको सबसे बीमा निकालने के लिए सबसे पहले क्या आपको उसके फॉर्मूले याद होने चाहिए। आगे है श्यानता। श्यानता को पॉइज, श्यानता का यूनिट पॉइज भी है और इसे हम पॉइज को ही क्या कहते हैं, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। क्या होता है, न्यूटन। कभी आपको ऐसे भी देखने को मिल सकता है, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। और यही ऊपर चले जाएंगे तो इसी को हम लिख सकते हैं न्यूटन सेकेंड पर मीटर इनवर्स। तो इस तरह भी आप जैसे आपको देखने को मिले, दोनों में से आप दोनों जैसे मिले आप वैसे कर सकते हो। तो ये कन्फ्यूजन मत होइएगा कि ये इस तरह हो। अगर आप ऑप्शन में आपको ये भी देखने को मिल सकता है, ये भी देखने को मिल सकता है, या ऐसे भी देखने को मिल सकता है। और एग्जामिनर की बात है वो कैसे डाले ऑप्शन में, तो आपको सब भी आने चाहिए। कैसे याद रखेंगे, तो न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर श्यानता का, इसी को हम क्या कहते हैं, पॉइज कहते हैं। आगे है चाल। चाल का बात कर लें, चाल क्या होता है, जो टिक लगा हुआ है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चाल का मतलब होता है मीटर पर सेकेंड। चाल को हम लोग क्या मीटर पर सेकेंड से करते हैं। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है। तो दूरी को हम मीटर में और समय को सेकेंड में। और ये आपको ऐसे भी देखने को मिल सकता है, मीटर पर सेकेंड हो सकता है, या मीटर पर सेकेंड इस तरह हो सकता है, या मीटर पर सेकेंड इनवर्स। इसमें से कोई भी आपको ऑप्शन में देखने को मिल सकता है। तो आप लोग इस तरह से देख लीजिएगा। आगे है बेग। बेग की बात कर लें, बेग का भी क्या हो जाता है, तो मीटर पर सेकेंड हो जाता है, मीटर पर सेकेंड बेग हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्रफल की बात कर लें, क्या है, चुंबकीय क्षेत्रफल। चुंबकीय क्षेत्र की प्रवणता की बात कर लें तो ऑस्टेड हो जाता है। इंपॉर्टेंट है चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता, काफ़ी बार पूछा भी गए हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता की बात कर लें तो ऑस्टेड हो जाता है। आगे है संवेग। P बराबर mb होता है। इस तरह से आप क्या हो जाता है, तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। इसे हम कैसे लिखेंगे, तो केजी, केजी मीटर पर सेकेंड इनवर्स। इस तरह लिख सकते हैं एक लाइन में, या इस तरह रहे, या उस दोनों में से कोई भी रह सकता है। तो एक मिनट, थोड़ी सी बैक हो गई, कोई बात नहीं, स्क्रीन से थोड़ी सी बैक हो गई, तो इसके लिए आप लोग देखते रहिए। और आगे है क्या, आगे है संवेग। चुंबकीय क्षेत्र की प्रवणता का क्या हो गया, ऑस्टेड। आगे है संवेग। संवेग का बात कर लिए थे हम लोग, क्या हो जाता है, P बराबर mv, इसको kg मीटर पर सेकेंड इनवर्स में कर सकते हैं। आगे है त्वरण। त्वरण की बात कर लें, त्वरण की इकाई क्या हो जाता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऐसा यूनिट हो जाता है मीटर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी को हम लोग कैसे लिखेंगे, मीटर सेकेंड इनवर्स -2, इनवर्स नहीं बोलेंगे, मीटर सेकेंड इनवर्स -2, इस तरह कर सकते हैं। आगे है गुरुत्वीय त्वरण। आप लोग आप समझ गए होंगे, आप लोग आप जिस तरह ऑप्शन मिले आप लोग अच्छी तरह से याद यहाँ से कर लीजिए। आगे है गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण की बात कर लें, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आगे है बल। बल का होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको भी क्या, ऐसे ही क्या कहते हैं, न्यूटन। बल का क्या हो जाता है, मात्रक न्यूटन। डायरेक्ट न्यूटन बराबर आपको पूछ लिया जाए तो न्यूटन बराबर कितना होता है, तो 1 न्यूटन बराबर केजी मीटर पर सेकेंड। 1 केजी पर 1 मीटर पर 1 सेकेंड। इस तरह भी ऑप्शन में देखने को मिला, तो न्यूटन का डायरेक्ट हो जाता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उस तरह भार का भी बात कर लें तो भार का हो जाता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आगे है श्यानता। श्यानता की इकाई क्या हो जाती है, पॉइज। श्यानता गुणांक की बात कर लें, श्यानता या श्यानता गुणांक की, तो पॉइज। श्यानता गुणांक का इकाई क्या हो जाएगा, पॉइज। बल नियतांक। बल नियतांक की बात कर लें तो केजी पर सेकेंड स्क्वायर, किलोग्राम पर सेकेंड
स्क्वायर। कार्य का क्या हो जाता है, जूल। कार्य और ऊर्जा का जूल काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार दोनों का पूछा गया, किनका यूनिट सेम हो या मात्रक सेम हो, तो कार्य और ऊर्जा का दोनों का जूल हो जाता है। वही शक्ति पावर की बात कर लें तो क्या हो जाता है, वाट इसे कहते हैं। इसी को बराबर क्या होता है, वाट। वाट को बोल लेते हैं जूल पर सेकेंड, वाट हो जाता है। जूल पर सेकेंड को क्या बोलते हैं, वाट कहते हैं। आगे हैं आवेग। आवेग को केजी मीटर पर सेकेंड में मापते हैं, ऐसा यूनिट केजी मीटर पर सेकेंड। कोणीय वेग की बात करें, रेडियन पर सेकेंड। रेडियन पर सेकेंड कोणीय वेग। कोणीय वेग की बात कर लें तो रेडियन पर सेकेंड। विद्युत ऊर्जा की बात कर लें तो ए भी हो जाता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी को हम बोलते हैं क्या, शॉर्ट फॉर्म में ई और वी। ई भी दे दिया जाएगा, तो ये ऊर्जा का हो या विद्युत ऊर्जा का, दोनों का दे दिया जाता है। विद्युत ऊर्जा को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जड़त्व आघूर्ण की बात कर लें, केजी मीटर स्क्वायर। डायरेक्ट क्या हो जाता है, केजी मीटर स्क्वायर। केजी मीटर स्क्वायर जड़त्व आघूर्ण। कोणीय संवेग की बात कर लें, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड कोणीय संवेग का। गुरुत्वीय नियतांक की बात कर लें, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। गुरुत्वीय त्वरण काफ़ी बार पूछा गया, गुरुत्वीय त्वरण का पूछ लिया जाता है। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, इसे याद ही कर लीजिए। चुंबकीय फ्लक्स की बात कर लें तो चुंबकीय फ्लक्स का क्या हो जाता है, वेबर। चुंबकीय फ्लक्स का वेबर, ऐसा यूनिट, चुंबकीय फ्लक्स का वेबर। चुंबकीय प्रेरण की बात कर लें तो टेस्ला या वेबर पर मीटर, दोनों हो जाता है। या तो टेस्ला दिया जाएगा या वेबर पर मीटर स्क्वायर दे दें तो चुंबकीय प्रेरण का। चुंबकीय फ्लक्स वेबर और चुंबकीय प्रेरण टेस्ला या वेबर पर मीटर स्क्वायर। आगे हैं प्रेरक। प्रेरक का क्या हो जाता है, हेनरी। प्रेरक की बात कर लें तो प्रेरक का क्या हो जाता है, हेनरी। आगे है प्रतिरोध। प्रतिरोध का बात कर लें तो ओम। प्रतिरोध का ओम। प्रतिरोध का ओम। आगे है विभव या विभवांतर। बात कर लें विभव। विभव या विभवांतर का बात कर लें तो इसका इकाई क्या हो जाता है, यूनिट, ऐसा यूनिट वोल्ट। विभव या विभवांतर का वोल्ट। टेम्परेचर का बात कर लें तो केल्विन। इंपॉर्टेंट कर लीजिए टेम्परेचर। टेम्परेचर का केल्विन। उष्मा का किस में मापते हैं तो उष्मा को कैलोरी में। उष्मा को कैलोरी, ऐसा यूनिट क्या हो गया, उष्मा का कैलोरी। ये सारे इंपॉर्टेंट है, ये सभी जो है इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार ये पूछा गया और रिपीटेड क्वेश्चन है ये सब। आगे है उष्माधारिता। उष्माधारिता की बात कर लें, जूल पर केल्विन। जूल पर केल्विन को उष्माधारिता। आगे है पृष्ठ तनाव। तो न्यूटन पर मीटर को पृष्ठ तनाव कहा जाता है। पृष्ठ तनाव का ऐसा यूनिट न्यूटन पर मीटर। आगे है विद्युतीय आवेश। आवेश को कूलम में हम लोग मापते हैं, ऐसा यूनिट क्या हो जाता है, विद्युत आवेश का कूलम। विद्युत धारा का आगे क्या हो जाता है, एम्पियर। विद्युत धारा का ऐसा यूनिट एम्पियर। सारे इंपॉर्टेंट है, जो अभी मैं टिक लगा रहा हूँ इसे तो आप लोग कर ही लीजिएगा, इससे आप स्किप नहीं कर सकते हैं। आगे है दाब। दाब की बात कर लें तो पास्कल। दाब का क्या होता है, ऐसा यूनिट पास्कल। आगे है जड़त्व आघूर्ण। जड़त्व आघूर्ण की बात कर लें, किलोग्राम मीटर स्क्वायर। किलोग्राम मीटर स्क्वायर क्या हो जाता है, जड़त्व आघूर्ण। चुंबकीय क्षेत्र का बात कर लें, वेबर मीटर स्क्वायर। वेबर पर मीटर स्क्वायर। वेबर पर मीटर स्क्वायर चुंबकीय क्षेत्र। विशिष्ट ऊष्मा इंपॉर्टेंट है। विशिष्ट ऊष्मा। विशिष्ट ऊष्मा की बात कर लें, जूल पर केजी पर केल्विन। ये क्या हो जाता है, जूल पर केजी पर केल्विन। जूल पर केजी पर केल्विन। आवृत्ति की बात कर लें तो हर्ज। आवृत्ति का क्या होता है, ऐसा यूनिट हर्ज, इसे इंपॉर्टेंट कर लीजिए, आवृत्ति का हर्ज। ज्योति तीव्रता की बात कर लें तो कैंडेला। ज्योति तीव्रता का ऐसा यूनिट क्या होता है, कैंडेला। ज्योति तीव्रता की बात कर लें तो कैंडेला। ज्योति फ्लक्स का बात कर लें तो ल्यूमेन। ज्योति फ्लक्स की बात कर लें तो ल्यूमेन। ठोस कोण की बात कर लें तो स्टेरेडियन। ठोस कोण स्टेरेडियन। और वहीं लेंस की क्षमता, और एक और यहाँ याद कर लीजिएगा, समतल कोण की बात कर लें। यहाँ अगर आपको समतल कोण दे दिया जाता तो रेडियन हो जाता, डायरेक्ट क्या हो जाता है, सिर्फ रेडियन हो जाता है किसका, समतल कोण का। वहीं ठोस कोण है तो स्टेरेडियन। लेंस की क्षमता, क्षमता को हम लोग किस चीज़ में, तो डायोप्टर में। लेंस की क्षमता को हम लोग डायोप्टर में व्यक्त करते हैं, ऐसा यूनिट डायोप्टर। ध्वनि तीव्रता की बात कर लें तो ध्वनि तीव्रता का क्या हो जाता है, तो डेसिबल।
ध्वनि की तीव्रता को हम लोग किस में डेसिबल में व्यक्त करते हैं। ध्वनि तीव्रता की SI यूनिट डेसिबल। सारे इंपॉर्टेंट है ये सारे। आगे हैं प्रदीप्ति घनत्व। प्रदीप्ति घनत्व को लक्स में व्यक्त किया जाता है। प्रदीप्ति घनत्व का SI यूनिट लक्स हो जाता है। बात कर लें दूरी, तो दूरी का क्या हो जाता है, प्रकाश वर्ष हो जाता है। ठीक, ये यूनिट याद रख लीजिए, दूरी का प्रकाश वर्ष। वही बात कर लें समुद्र की गहराई को किस में हम व्यक्त कर लेते हैं, तो फैदम में। फैदम में क्या है, समुद्र की गहराई को हम लोग फैदम में व्यक्त करते हैं। आगे है विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा की बात कर लें तो ऊर्जा को हम लोग किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा में हम लोग विद्युत ऊर्जा को मापते हैं, या इसका SI यूनिट है। तो ये सारे मात्रक और SI यूनिट थे जितने भी राशि हैं। तो जितने पेपर 10 के जो है 2 सब्जेक्टिव क्लास आएगी। एक क्लास में थोड़ी सी लंबी हो गई और 2 टॉपिक थे, तो दोनों इम्पोर्टेंट थे, तो मैंने एक साथ ही करवा दिया। और इसे आप जब भी मन करें आप देख लीजिए, क्योंकि ये सारे हैं कि कन्फ्यूजन वाले हैं कि एक बार में आप लोग को नहीं होगा। इसे हो आप चाहें तो इसे नोट डाउन करके भी आप लोग इसे कर सकते हैं। एक कॉपी पे आप लोग या पेज पे लिख के इसे चिपका के और याद कर सकते हैं। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, साइंस के ये जड़ होते हैं। अगर ये आपको नहीं याद मतलब है याद, तो काफ़ी दिक्कत होगी तो एग्ज़ाम में। और क्वेश्चन यहाँ से आते भी हैं। तो चलिए, क्लास कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगे और कुछ इसमें अगर और अपडेट होनी चाहिए तो वो कमेंट करके बताइएगा। और इसे अगर बोलिएगा तो आप डिटेल में, तो वो भी मैं करवाऊँगा अगर आप लोग कमेंट करेंगे। चलिए, तब तक जितने भी हैं आप रिवाइज करते रहिए और यहाँ से साइंस कवर हो जाएगा, आप लोग लगे रहिएगा। तो चलिए, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।